तो हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक नई टॉपिक जिसको आज मैंने सुबह रीडिंग करी है। एंड आप सभी को पता होगा, मैं अपनी आप कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बिना चैट जीपीटी से ना एक आपके लिए कंटेंट मतलब वो लिख कर ना उससे क्या समझ में आ रहा है उस चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसी बीच में थोड़ी सी मुझे बहुत हार्ड लग रही है, क्योंकि इससे पहले मैं कभी ट्राई नहीं करा। तो ये पहली बार मैं ट्राई ट्राई कर रहा हूँ कि भाई एक चैप्टर को रीडिंग करके उसको कंसाइज करके एंड उसमें क्या मैसेज है उसको समझना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है मुझे। लेकिन मैं उसे करके मतलब करा। आई थिंक जो भी मुझे समझ में आया एंड जो भी मुझे लगा कि भाई ये मतलब कह देनी चाहिए एंड ये शेयर कर देनी चाहिए उसमें से। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आज जो मैं टॉपिक रीडिंग कर रहा हूँ ना बहुत प्यारी सी टॉपिक है, दैट इज गुड फ्रेम। गुड फ्रेम का मतलब होता है कि जो हमें अच्छी दिखती है, अच्छी दिखती है बट वो खराब होती है। लेकिन जो हमें लगती है अच्छी नहीं, मतलब जो हमें लगता है कि ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये गलत है, लेकिन वो बाद में ना आपको पता चलता है कि भाई वो ही सही है। तो ये हम आज रीडिंग करा है मैंने। तो ये शुरुआत करने से आप पहले आप सभी को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसमें जो भी मैंने आज बात करने वाला हूँ, जो भी इस वीडियो में आगे जो होने वाला है, वो 100% श्योर के साथ मैं नहीं कह सकता कि वो आपके लाइफ में भी वो आप उस चीज को करो। लेकिन मैं इतना करो जरूर कह सकता हूँ कि आप जब इससे देखोगे देन आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो जाएगा कि हाँ भाई, जो दिखती है वो एक्चुअल में होती नहीं है। ओके, जो दिखती नहीं है एक्चुअल में वो होती है। ओके, ऐसा आपने कभी महसूस किया होगा। तो चलिए उस पहले इस चीज को देखते हैं जो भी मैंने आपके लिए लिखा के रखा है। तो इसमें हम तीन एग्जाम्पल्स को हम देखने वाले हैं। पहले तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इस जो वीडियो में होगी इसमें हम तीन एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। एंड एग्जाम्पल्स में आपको मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा एंड इसके बारे में हम आप आगे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैंने लिखा है कि देर इज नॉट पॉसिबल दैट द ऑल फ्रेम्स आर गुड और इक्वलेंट। मतलब सारे फ्रेम्स ना सही है, ये कोई मायने रखता, या सारे अच्छे हैं, कोई बात मतलब फ्रेम्स नहीं है। जैसे क्या होता है ना, एक फिल्म पिक्चर में, एक फिल्म में क्या होता है, हमें कुछ ऐसे ऐसे सीन्स अच्छे लगते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीन्स हमें अच्छे लगते हैं कि भाई हीरो फाइटिंग कर रहा होगा या हीरोइन एंट्री हो रही, वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं कि भाई ये बुरा लगता है, भाई वो ये अच्छी नहीं है, भाई ये अच्छी एक्टिंग करा नहीं है, अच्छी इमोशन से नहीं, मतलब ये कहा नहीं, ऐसा लगता है ना। वैसा ही सारे चीजें अच्छे नहीं है, अच्छे फ्रेम्स नहीं हो सकते एंड सारे इक्विवेलेंट भी नहीं हो सकते। एग्जांपल देखें तो एक ओमेन है, वो दो टिकट खरीदती है, कितने रुपया वाला, 80 रुपया वाला दो टिकट खरीदती है थिएटर के लिए। लेकिन जब थिएटर पहुंचती है, जब वो थिएटर पहुंचती है तो देखती है अपने वॉलेट में, देखती है कि भाई, देखने के बाद उसे पता चलता है कि भाई उसकी दो दो टिकट थे वो गुम हो गए। ओके, ये तो एक रहा केस। और दूसरी केस ये है कि एक लड़की टिकट खरीदा नहीं है लेकिन खरीदने के लिए इच्छा है, मतलब वो थिएटर जाने के बाद खरीदने वाला है, वो सेम 80 रुपये वाला टिकट दो खरीदने वाला है। लेकिन जब वो थिएटर पहुंचती है देन देखते हैं कि अपनी पर्स में देखती है, अपनी वॉलेट में देखती है कि भाई जितना वो खरीदने चाहता था ना, जितना पैसे का, जो 80 80 160 रुपया का, वो 160 रुपया मिसिंग है। तो इसमें आप इसे देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जो पहले वाला केस में लड़की क्या करेगी एंड दूसरे वाले केस में लड़की क्या करेगी? क्या उस जो पहले वाला केस में और नई टिकट खरीद के वो एंजॉय करेगी थिएटर में, या घर वापस आएगी? हम्म। और दूसरी वाली जो सेकंड जो है, सेकंड में हमारी जो केस है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि जो वहां पर जाने के बाद वो उसकी जो जितने पैसा से खरीदने वाला था 160 रुपया, उसकी गुम हो गई। वो फिर से खरीद के मतलब पैसा खरीद के वहीं पर मतलब वो थिएटर देखने वाली है या घर जाएगी? ज्यादातर केसेस में अगर देखा जाए, जो सेकंड केस में हमारे मेरे हिसाब से, मेरी थिंक्स हिसाब से, इस सेकंड में वो खरीदने वाली है। एंड अगर हाँ, ऑथर कहते हैं कि अगर मुझे सजेशन पूछा जाए कि
कौन सी जो सेकेंड मतलब केस 1 या केस 2 में आपको मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो केस 2 में सजेशन ये देना चाहते हैं ऑथर की, ऑथर कहते हैं अगर मुझे पूछा जाए कि मतलब वोमेन वो घर जाएगी या टिकट खरीदेगी, मैं सीधा सा कहूंगा कि भाई आप टिकट खरीदो एंड आप एंजॉय करो। ओके, इसमें अगर और एक केस ऐड करा जाए, अगर जो पहले वाला केस में अगर पैसा तो टिकट क्या घूमोगी ये तो देखने के लिए और टिकट चाहिए, अगर उन्हें टिकट को अगर रिड्यूस करके जितना पैसा मिलता था अगर उससे कहीं कम पैसे में अगर दिया जाए, देन अल्टीमेटली वो टिकट खरीदने वाली है एंड वो थिएटर एंजॉय करने वाली है। ये था एक एग्जाम्पल था। ओके, इसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर एक चीज होता है, एक चीज आपके पास है एंड वो आपके पास से घूम गई है, लेकिन उसी चीज को अगर कोई सिमिलरली हाफ मतलब उसकी मतलब थोड़ी सी कम पैसा मतलब करके अगर तुम्हें बेचा जा रहा है, उसे दिया जा रहा है आपको, तो देन आप अल्टीमेटली उससे खरीदने वाले हो। ओके, एंड जो सेकंड जो है इसमें होता है कि आडम स्विचेस फ्रॉम ए गैस गजलर ऑफ 12 एमपीजी। एमपीजी का फुल फॉर्म होता है भाई माइल फॉर गैस, सॉरी माइल फॉर गैलन या गैस कह सकते हो, टू स्लाइट लेस वेरिएंट गजलर रोमांड। वो शिफ्ट करता है भाई 12 एमपीजी से 14 एमपीजी तक। एंड और एक बंदा होता है जो जिसका नाम होता है बेट। बेट क्या करता है कि भाई वो 30 एमपीजी से कार से वो रन करता है कितना 40 एमपीजी। आपको इसमें देखने से लगता है कि भाई कौन ज्यादा अपना फ्यूल को बचाएगा, कौन ज्यादा। आप देखोगे तो आपको पहले नजर से आपको लगेगा कि जो पहली जो आडम है वो तो भाई 12 से 14 तक गया है, मतलब इसका मतलब 2 ही गया है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। एंड दूसरी अगर बेट के बारे में देखो, दूसरी केस में बेट वो क्या 30 एमपीजी से 40 एमपीजी तक गया है एमपीजी, मतलब इसका गैप होता है 10 एमपीजी। आपको लग रहा हो कि भाई ये बेट ही ज्यादा फ्यूल बचाएगा, लेकिन आप गलत हो। ओके, क्योंकि अगर मैथमेटिकल देखा जाए द डिस्टेंस, अगर सपोज हमें डिस्टेंस कवर देखा जाए, अगर 10,000 माइल देखा जाए, देन आडम विल रिड्यूस हिज कंजप्शन फ्रॉम ए स्कैंडलस 833 gallon to a still sucking 714 gallon and saving 119 gallon। भाई जो आडम होता है 119 गैलन सेव करता है कितने में 10,000 माइल चलाने के बाद। एंड जो बेटिस की बात करा जाए यूज फ्यूल विल ड्रॉप फ्रॉम 333 गैलन्स टू 250 एंड सेविंग 83 गैलन। तो भाई मैथमेटिकल आपको सामने मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया, तो अभी आपके सामने है कि आप देख सकते हो कि भाई कौन ज्यादा फ्यूल सेव कर रखा है। डायरेक्टली आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि भाई जो आडम होता है बहुत ज्यादा फ्यूल क्या सेव करके रखा है, सेव रखा है। ओके, सेव करा गाड़ी चला के। लेकिन वो जब आप पहली बार देखते हो ना, ये देखो कि आडम भाई स्विच करता है कितना 12 एमपीजी से 14। आपको नहीं लग रहा है कि भाई ये मतलब बचा पाएगा, कम ही बचा पाएगा लग रहा है, लेकिन जब आप मैथमेटिकल देखते हो तो वो आगे जाता है बेड से। ओके, ये था सेकेंड मतलब ये वाला। एंड लास्टली हम बात करने वाले बॉडी डोनेशन मेक इजी देन द पीपल अट्रैक्ट मोर देन मेक द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे ऑथर, इसमें से बहुत सारे देशों के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड कहीं कहीं और देशों का नाम दिया था, जिसमें कि भाई जो ह्यूमन बॉडी डोनेशन पार्ट्स डोनेशन होती है वो कहीं पे ज्यादा होते हैं कहीं पे लो होते हैं। एंड इसमें से वो ऑथर कहते हैं अगर तुम्हें बॉडी से डोनेशन की जो फॉर्म होता है अगर उसे तुम बहुत सिंप्लीफाई में कर दोगे तो लोग ज्यादा करेंगे। जैसे कि अगर बॉडी जो डोनेशन फॉर्म होता है फिल करने के टाइम अगर तुम उसमें सिंपल मैथमेटिक्स की फॉर्मूला देती हो, मतलब क्वेश्चन देते हैं लाइक 2 + 2 = कितना होता है, एंड और एक फॉर्म में देते हो भाई 13 × 67। तो भाई आपका हमारे ह्यूमन दिमाग ना ज्यादा सोचता नहीं मतलब सोचने के लिए सोचना नहीं चाहता। ये ह्यूमन बना ही ऐसा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, एनर्जी को प्रोटेक्ट करने रखता है। सो क्या करेंगे, ज्यादा नहीं सोचने वाले क्या करेंगे, जो 2 + 2 या इजी होता है तो इसे ही चूज करेंगे। अल्टीमेटली जब अगर इस टाइप का अगर फॉर्म बनाया जाएगा देन अल्टीमेटली लोग भी अट्रैक्ट करेंगे एंड लोग उस चीज को भी चूज करेंगे। ओके, तो ये था। एंड बहुत सारे और चीजें हैं, लेकिन मैं आई थिंक मैं उसे फिर से रीडिंग करना चाहूँ, कल करूँ। एंड ये सारे तो मिक्सर जितने भी मैंने आज मैंने जितने
3 बार मैंने रीडिंग करा, 3 बार, और 2-3 बार मुझे रीडिंग करना चाहिए था, लेकिन उतना वक्त नहीं था, तो अलग और कुछ काम था। तो इतना मैंने कोशिश किया, एंड अभी इस नोट को ना अभी मैंने बनाया, क्योंकि देखो उससे पहले मैंने कहा था कुछ काम था, एंड छोड़ो। तो मैंने अगर कुछ चीज़ें और मिलते हैं इस टॉपिक से, तो मैं कल की वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू।